अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल मोहम्मद वाली सरकार और ये है वीडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा का 9वां एपिसोड और इसके बाद आने वाला 10वां होगा अगर आया तो। और अगर हमने 10 एपिसोड कंप्लीट कर लिए तो मेरे हिसाब से हम एक माइलस्टोन को अचीव कर लेंगे। वैसे जिस हिसाब से आप लोगों की तरफ से व्यूज आ रहे हैं और मोर इम्पोर्टेंटली जिस हिसाब से एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कभी होगा। पहली जो वीडियो इस चैनल पे मैंने लगाई थी उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट के करीब था। अब जो लास्ट वीडियो लगी है उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अराउंड 8 मिनट के करीब है, यानी कि जो लोग उसको देख रहे हैं वो उस वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं। तो मुझे पहले यही लगा था कि लोग इस टाइप का शो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आई वांटेड कि एक ऐसा शो हो जहां पर हम ना सिर्फ न्यूज़ को कवर करें बल्कि उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सारी न्यूज़ गुजार सकता हूं। वो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे आज एक AI का एल्गोरिथम लगाकर कोई भी न्यूज़ की जो वेबसाइट है वो खोल सकते हैं और वहाँ पे सारी न्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आपको बताया ओपिनियन देना, आपको हाँ थोड़ा बहुत अपना पर्सनल ओपिनियन दिया जाए और इसके ऊपर बात की जाए और असद को सेलिब्रिटी बनाया जाए। असद अब थोड़ा असद मतलब सेलिब्रिटी का जो CE है ना वो असद के साथ लग रहा है। असद ने बन जाना सेलिब्रिटी, असद ने भूल जाना हम सबको, लेकिन जब तक असद हमें याद रख रहा है तब तक हम ये न्यूज़ शो करते रहेंगे। और आज की जो पहली खबर है वो आ रही है फेसबुक के रिलेटेड, जहां पर फेसबुक कुछ चीजें चेंज कर रहा है और फेसबुक ये कर रहा है कि फेसबुक अब अपने सोशल मीडिया की जो न्यूज़ फीड है उसको लेस पॉलिटिकल बनाना चाहता है। फेसबुक ये चाह रहा है कि अब फेसबुक के ऊपर जो लोग पोस्ट करें वो कम पॉलिटिकल हों और इसके लिए वो इस चीज़ को प्रमोशन भी अब कम दे रहा है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ पॉलिटिकली पोस्ट करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए रहते तो उसको ज़रा कम जो है वो रिएक्शन मिलेगा, उसको कम प्रमोशन मिलेगी फेसबुक के एंड से। और दूसरा, अभी के लिए ये एक टेस्टिंग फेज के अंदर है। जिस तरह फेसबुक की सारी चीज़ें होती हैं कि फेसबुक एक छोटे सा एरिया सेलेक्ट करता है, जो कि इस पॉइंट पे कनाडा की एक एरिया है जहां पर ये जो इनिशियल तौर पर टेस्ट किया जा रहा है और उसके बाद इसको ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो रोल आउट किया जाएगा। क्योंकि फेसबुक को इस चीज़ पे बहुत बड़ा मसला फेस करने में आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर तो उस टाइम पर फेसबुक को यूज करते हुए इलेक्शन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। तो फेसबुक इस चीज़ से बचना चाह रहा है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि कोई एक सोशल मीडिया आपके इलेक्शन को कंट्रोल कर सके। तो यही वजह है कि फेसबुक ने डिसाइड किया है कि इंस्टेड वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और एक एक ऐड को चेक करें, वो पॉलिटिकल कंटेंट को ओवरऑल ही कम करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकल कंटेंट पोस्ट ही कम करेंगे जब लोगों को पता होगा कि ये बाद में हाइड हो जाना है। एग्जैक्टली तो वो जो चीज़ है उसकी वजह से फेसबुक इस चीज़ को ट्राई कर रहा है और अभी के लिए ये एक टेस्टिंग फेज के अंदर मौजूद है, लेकिन देखते हैं कि कहाँ पहुंचता है ये। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये अगेन फेसबुक की एक कंपनी इंस्टाग्राम की तरफ से आ रही है और ये जो न्यूज़ है मेरे हिसाब से यार आज इस पूरे टॉपिक में जितनी भी न्यूज़ होंगी उनकी सबसे बेस्ट न्यूज़ होने वाली है। और ये न्यूज़ है हेट कंटेंट के रिलेटेड। अक्सर औकात ये होता है कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं कि उन्हें हेट फैलानी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये चीज़ क्लियर की थी कि कुछ लोगों का सिर्फ मकसद ये होता है कि वो हर चीज़ की बुराई करें, हर चीज़ में खामियां निकालें, खुद उन्हें कुछ नहीं करना होता, वो एक रजाई में कंबल में बैठे हुए हैं, बस कीबोर्ड पे लगे हुए बस कीबोर्ड पे लगे बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल इनको कीबोर्ड वॉरियर भी कहा जाता है। लेकिन इन लोगों की वजह से जो एक्चुअल लोग काम कर रहे होते हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन होता है और इस चीज़ को अब सोशल मीडिया टैकल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पहले ही अगर आप बात करते हैं हेट स्पीच वाली साइड से तो इंस्टाग्राम इसलिए आज से ज़रा बेहतर है। इंस्टाग्राम पे लोगों की अपनी प्रोफाइल्स होती हैं तो लोग उतने बुरे कमेंट्स लीव नहीं करते। ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे भी बड़ी क्रिटिसाइज की है कि यूट्यूब के ऊपर क्योंकि लोगों की अपनी पूरी प्रोफाइल्स मौजूद नहीं होती तो बड़ा आसान होता है किसी बंदे के लिए एक फेक प्रोफाइल बनाना और उससे कोई भी हेट कमेंट छोड़ देना। लेकिन इंस्टाग्राम इसको अब एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है। इंस्टाग्राम पहले जो चीज़ें पब्लिक कॉमेंट्स के ऊपर अलाउ करता था या जो चीज़ें पब्लिक कॉमेंट्स के ऊपर पॉलिसी में आती थी अब डायरेक्ट मैसेजेस में भी आ रही हैं। तो अगर आप किसी बंदे को हेट स्पीच करते हैं या आपका अकाउंट जो है इंस्टाग्राम उसको देख लेती है कि इस अकाउंट से हर बंदे को बस हेट मैसेजेस जा रहे हैं। अक्सर बात ये होता है कि किसी एक्ट्रेस की कोई मूवी पसंद नहीं आई तो उसको गालियां लिख के भेज दी, ये लोगों की साइकी है। तो इस तरह के जो ऑफेंडर्स हैं उनका अकाउंट भाई कर दिया जाएगा। इंस्टाग्राम के लिए ये चीज़ आसान है ना, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें हैं वहाँ पे, अकाउंट्स ऑथेंटिक है। इंस्टाग्राम के लिए चीज़ बहुत आसान है क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों की प्रोफाइल्स हैं। वही वाली यूट्यूब वाली बात कि यूट्यूब पे तो आपने अकाउंट बनाया होता है, अक्सर लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई होती। ऐसे ही हमने गिव अवेज भेजने होते हैं, हमें तरीका नहीं मिल रहा होता कि हम लोगों को रीच आउट करें और हम पता नहीं किस किस तरीके से वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है यूट्यूब पे इंप्लीमेंट होनी मुश्किल है, लेकिन इंस्टाग्राम पे अब इसको ना सिर्फ वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं बल्कि वो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि अगर आपने किसी को हेट मैसेज भेजा तो आपका जो अकाउंट है आप उससे मैसेज ही नहीं भेज सकेंगे और कोई टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए आपका मैसेजेस डिसेबल हो जाएंगे। और अगर आप दोबारा मतलब आपको अलाउ करते हैं और आप दोबारा भेज देते हैं तो आपका अकाउंट भी डिसेबल कर देंगे। एग्जैक्टली। तो ये आई थिंक एक बड़ा अच्छा स्टेप है इंस्टाग्राम की तरफ से।
और यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है भाई, वो आ रही है एप्पल वॉच के रिलेटेड, जहाँ पर एप्पल वॉच का जो हार्ट रेट सेंसर है वो कोविड-19 को भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एक नई स्टडी की गई है जहां पर यह देखा गया है कि एप्पल वॉच का हार्ट रेट सेंसर इतना एक्यूरेट है कि अगर उसको यूज किया जाए तो कोविड-19 के जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट में ही डिटेक्ट कर सकता है। अब इसमें यह है कि जब आप कोविड-19 में होते हैं तो आपकी ऑब्वियसली हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है और इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। तो उन सिम्टम्स को अगर आप लेट से चेक करवाते हैं किसी कोविड-19 के वो जो स्वैब्स आते हैं जो आपकी नाक वगैरह में मारे जाते हैं, तो वो बड़ा लेट जाकर डायग्नोज करते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तब भी आप क्वारंटीन कर जाएं, बिल्कुल, क्योंकि जो टेस्ट हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जो हार्ट रेट मॉनिटर है वो हफ्ता पहले बता सकता है कि किसी बंदे को कोविड-19 हुआ तो नहीं है। जैसे ही उसको स्टार्ट होगा उसके हार्ट रेट इस तरह का पैटर्न देगा जो कि ये वॉच जो है वो एक्चुअल में रिकॉग्नाइज कर सकती है। ऑल्दो ये अब एक सेपरेट रिसर्च है, एप्पल इसको करता है या नहीं करता, या एप्पल इसको आगे एज अ फीचर एप्पल ने क्लेम नहीं किया। एप्पल ने नहीं क्लेम किया। ये एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की रिसर्च है कि एप्पल का जो हार्ट रेट सेंसर है वो इस चीज का केपेबल है। एप्पल उस पे उस चीज को करेगा या नहीं करेगा, या उसकी इजाजत एप्पल को मिलेगी या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो अभी देखने में आएगा। अगली न्यूज जो हमारे सामने आ रही है भाई, ये न्यूज हमारी जान नहीं छोड़ रही। ये न्यूज वो वाली न्यूज है जो मैं पता नहीं कितनी बार गलत कर चुका हूं, लेकिन मतलब मेरा कसूर नहीं है, चीजें ऐसे हुई हैं। ये न्यूज है एप्पल कार के रिलेटेड। पहले खबर आई थी कि एप्पल हुंडई से कर रहा है, फिर खबर आई कि एप्पल किया से कर रहा है, फिर ये चीज कंफर्म की गई किया की तरफ से कि एप्पल और किया के दरमियान में बातें चल रही हैं, और फिर कंफर्म किया गया कि बातें खत्म हो गई हैं, ताल्लुक खत्म कर दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है। असद साहब आपको भी 10वें एपिसोड के बाद हमने निकाल देना, आपसे ताल्लुक खत्म कर देना है, रिश्ता तोड़ देना, नई कंपनी ढूंढेंगे फिर कोई नई कंपनी ढूंढ लेना आप। अच्छा, लेकिन अब जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है निसान के रिलेटेड, क्योंकि एप्पल ने भी अपेरेंटली एक नई कंपनी ढूंढ ली है। निसान ने पब्लिकली ये बात कही है कि अगर एप्पल चाहे तो उनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हम बना सकते हैं। अब निसान भी एक जापानीज मैन्युफैक्चरर है और निसान का नाम पाकिस्तान में सबको पता है, पाकिस्तान में मशहूर है, निसान के इंजन अच्छे होते हैं। तो देखते हैं कि इंजन के बगैर वाली गाड़ी निसान बना पाएगी या नहीं, क्योंकि अभी जो है ये निसान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कहा है कि हम कर सकते हैं, मतलब ओपनली आके आप कहते हो ना कि यार अगर वो करना चाहता है तो कर सकते हैं। अभी आई थिंक सारी कंपनी रीच कर रही है एप्पल को, और एप्पल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं। जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो कि कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है, जिस कंपनी को ये मिल गया उसके शेयर वैसे ही ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि एप्पल वो वाहिद ब्रांड है जो टेस्ला को भी बीट कर सकता है, क्योंकि एप्पल के पास जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो टेस्ला से भी ज्यादा है। तो एप्पल वो वाहिद ब्रांड है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं, और एप्पल जब भी कोई गाड़ी निकालेगा ना वो क्रेजी होने वाली है। तो यही वजह है कि कंपनियों की कोशिश है किसी तरह भी एप्पल को अपने पास लेकर आया जाए ताकि उनका जो शेयर है वो ऊपर बढ़े। किया के $3.6 बिलियन का शेयर बढ़ गया था एक दिन के अंदर जब ये खबर, जब आर्टिकल्स आए थे। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, और ये न्यूज आ रही है हवावे की तरफ से। हवावे का जब भी पाकिस्तान में नाम लिया जाता है ना तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि हवावे एक मोबाइल ब्रांड है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली हर कैटेगरी में खेलते हैं, और रिसेंटली एक न्यूज़ लीक आउट हुई है कि इनका मेट पैड सीरीज का जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है मेट पैड प्रो 2, जो कि लेटेस्ट भी होने वाला है, वो 5G टैबलेट होने वाला है, और उसकी जो 3C सर्टिफिकेशन है वो सामने आई है, जिसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन स्टेज पे आ गया है। जो स्पेक्स लीक आउट हुए हैं उसके हिसाब से तो ये काफ़ी पावरफुल डिवाइस बनती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी है। यहाँ पर किरण 9000 का जो चिपसेट है वो यूज़ किया गया है, जो कि अब लेटेस्ट जो हवावे का मेट 40 सीरीज है उसमें भी आ रहा है। ओलेड स्क्रीन है, ओलेड स्क्रीन है, और सैमसंग का बनाया हुआ ओलेड पैनल है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ओलेड पैनल होने वाला है। हर कंपनी एक्सेप्ट करती है कि सैमसंग बेस्ट ओलेड पैनल्स बनाती है। उसके अलावा 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, और ऑल इन ऑल एक पावरफुल डिवाइस बनती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 5G भी सपोर्ट करेगा, जो कि जनरली फ्लैगशिप टैबलेट्स के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, और ये डायरेक्टली compete करेगा एप्पल आईपैड प्रो 12.9 जो सबसे बड़े वाले साइज का है उसको। और यहाँ पर ये चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी तक हवावे के पास गूगल सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वो टैबलेट में भी गूगल नहीं चला सकते। लेकिन हवावे की 50% मार्केट चाइना में है, जिसके बारे में किसी को नहीं मतलब ज़्यादा दिमाग में होता। इसीलिए हवावे अगर इंटरनेशनली कुछ ना भी बेचे तो हवावे के पास फिर भी बहुत ज़्यादा मार्केट है, क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है, और हवावे उसका 50% आई थिंक, बल्कि 50 भी नहीं,
हवावे का 50% शेयर चाइना से आता था, चाइना का तकरीबन 70% हवावे के पास है शेयर। तो बाकी जितने भी चाइनीज ब्रांड्स हैं वो नहीं चलते उतने ना चाइना के अंदर, वहां पर तो या इसी तो वजह से हुआवे अब न्यू से न्यू डिवाइसेस लॉन्च करते ही जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि उनको इतना मसला नहीं है। मसला उनको आ रहा है कि प्रोसेसर नहीं मिल रहे और वो चीजें, लेकिन वैसे उनको ये मसला नहीं है कि कहाँ बेचेंगे, उनके पास चाइना भी है। और मजेदार बात यह है चाइना में हवावे के बाद आईफोन्स बिकते हैं, तो दूसरे जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है वो कोई खास मैन्युफैक्चर भी उधर ही होते हैं ना। एग्जैक्टली तो आईफोन चलते हैं या हवावे चलता है चाइना के अंदर ना, उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड वहां पर इतना ज्यादा स्टिक नहीं करता। अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, क्योंकि यार ये Xiaomi की तरफ से, जहां पर Xiaomi ने Mi TV 75 इंचेस जो कि Q1 है मॉडल उसको लॉन्च कर दिया है। और इस न्यूज के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो टीवी है ये टीवी अब तक का Xiaomi का बेस्ट टीवी है जो उन्होंने लॉन्च किया। और पाकिस्तानी मार्केट में इससे पहले Xiaomi के टीवीज के ऊपर मैं बात नहीं करता था, लेकिन रिसेंटली Xiaomi ने कुछ टीवीज पाकिस्तान में लॉन्च भी किए हैं। और आई थिंक उनका जो 43 इंचेस वाला वेरिएंट था वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में अर्ली जो यूनिट्स हैं वो आए थे। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमें अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो Xiaomi का टोटल इकोसिस्टम है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज इस टीवी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि ये 75 इंचेस होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स हैं जिनमें PlayStation 5 हो जाए या Xbox Series X हो जाए, वो दोनों इसके इस 120 हर्ट्ज से फायदा उठा सकेंगे। QLED है तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो भी ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि जो OLED टेक्नोलॉजी है वो बहुत महंगी है, लेकिन जो QLED टेक्नोलॉजी हमने TCL वाली वीडियो में भी देखा कि वो कंपैरेटिवली ज़रा कम प्राइस टैग में आती है। और उसके अलावा इसका जो प्राइस टैग सामने आ रहा है वो आ रहा है 999 यूरोस, और इसकी जो ऑफिशियल वैसे प्राइस टैगिंग होगी वो अराउंड 1300 यूरोस होने वाली है, जो कि 75 इंच की LED के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। और देखने में आएगा कि पाकिस्तान में लॉन्च होता है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको डेफिनेटली लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि जब ये लॉन्च होगा तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी प्राइसेस नीचे करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब प्राइसिंग कोई और ब्रांड सही दे रहा होता है तो आपको कंपेटिटिव रहना पड़ता है। ओके भाई, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ है, जहां पर कुछ बैंक्स ने, अगर आप अब रिसीप्ट निकालते हैं तो उसके लिए भी आपको अमाउंट चार्ज करना स्टार्ट कर दी है। ये एक ऐसी चीज थी जो कि कुछ टाइम पहले तक होती थी और उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था, और अब ये दोबारा शुरू हो गई है। प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये जो चीज है ये कुछ पर्टिकुलर बैंक्स ने की है, और नेमली जो बैंक सामने आ रहा है वो HBL बैंक है। तो उसकी वजह से लोग पहले ये सोच रहे थे कि ये कोई जो है स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर है जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद मैसेजेस पे भी क्लियर किया गया कि भाई ये स्टेट बैंक का ऑर्डर नहीं है, बैंक अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर ये कर रहा है। और ये चीज बड़ी अजीब है कि ₹2.5 चार्ज किया जा रहे हैं उस पर्ची के लिए, जो कि पहले फ्री होती थी। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है। और ATM यूज़ करने की कॉस्ट जो आपको पड़ती है ऑलरेडी वो तो पड़ ही रही है, तो ये उसके ऊपर कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। और HBL जो बैंक सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हम जो है पेपरलेस एनवायरनमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है। लेकिन आई डोंट सीरियसली अंडरस्टैंड, अगर आप पेपरलेस करना चाह रहे हो तो आप पेपरलेस कर दो ना, ₹2.5 क्यों चार्ज कर रहे हो? लाइक ये वही एप्पल वाली बात हो गई ना, हमने चार्जर इसलिए निकाला है कि हम नहीं करना चाह रहे कि चार्जर कोई हो, लेकिन हर बंदे को चार्जर नया खरीदना पड़ेगा। आप मार्केट से ले लेना, आप मार्केट से ले लेना, हम डब्बे में नहीं दे के भेज रहे, आपको 2 डब्बे देंगे फिर पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक डब्बे में जब हम चार्जर साथ दे रहे थे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था। तो ये वो HBL ने वो वाली मिसाल दी है, और आई डोंट नो क्यों किया यार, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं। लाइक ₹2.5 से कोई फर्क नहीं इतना पड़ता, लेकिन एक्सपीरियंस बुरा हो जाता है, और वो जो चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं आती। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की एक और सबमरीन केबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। बेसिकली पाकिस्तान की सबमरीन केबल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सबमरीन केबल है, और इसके थ्रू पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है उसका मेजर जो चंक है वो गुजरता है, जिसकी वजह से ये जो सर्विसेज हैं उसको अफेक्ट कर सकती है, और हो सकता है कि आपको इंटरनेट की आउटेज या आपको स्पीड का मसला आए। ऑल्दो ये इकलौती केबल नहीं है जिसके थ्रू पाकिस्तान का सारा डेटा आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो केबल अब मौजूद हैं उन पे लोड पड़ने की वजह से आपको थोड़ा बहुत लोड उस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लोड बैलेंसिंग के टाइम पे हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मसला आए, लेकिन अभी के लिए जो केबल है वो डिस्ट्रॉय हुई है, और ये हमारा 20% तक का जो डेटा है वो लेकर जाती थी। और उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो केबल है ये मसला करने की वजह से आउटेज भी आ सकती है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक नई केबल के ऊपर काम कर रहा है चाइना के साथ, जिसकी खबर हमने पहले दी थी। और ये जो केबल है ये पूरे पाकिस्तान से गुजर कर जाएगी और इंडिया को बाईपास करेगी, जिसकी वजह से
ना सिर्फ ये आपको इंडिया को बाईपास करके दे देगी, तो कभी अगर इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें इंडिया के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हो जाएंगे, और इसमें यही होता है कि जितनी ज्यादा रिडंडेंसी हो, एक के ऊपर एक केबल हो, उतना ज्यादा बेहतर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल असद है, मैं अब असद की जगह कल इस शो में किसी और बंदे को बिठा देता हूं, ताकि अगर कभी असद मूड बनाए तो उसकी जगह मैं उसको बिठा सकूं। ये रिडंडेंसी है, ये बिजनेस है, आई डिड बिजनेस। बात अच्छी है। अंदर हंसदे चेहरे आया मतलब नहीं होता, हंसदे चेहरे आया मतलब नहीं होता कि रानू कोई गम नहीं है। अच्छा आगे चले, बिल्कुल काम की बात कर लें। लोग कहेंगे खबरों वाले शो में हम जुगते लगा रहे होते हैं, कमेंट आ जाना नीचे। लोग पसंद भी करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, वो कहते हैं असद चिकना। अच्छा यार, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है, ये आ रही है हवावे के रिलेटेड, जहां पर सपोजिटली हवावे एक गेमिंग कंसोल के ऊपर काम कर रहा है और उनका टारगेट है एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, उसके पीछे दो बड़ी रीजन है। पहली रीजन तो यह है कि हवावे इतनी बड़ी कंपनी है कि वो एक अपना गेमिंग कंसोल बना सके, और दूसरी बड़ी रीजन ये है कि गेमिंग कंसोल में आपको गूगल की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सॉफ्टवेयर आपने वैसे ही खुद बनानी होती है। तो अगर हवावे इसके ऊपर काम करता है तो इसको कम मसले आएंगे। और तीसरी बड़ी रीजन ये है कि इस पॉइंट पर अगर आप गेम डेवलपर्स की बात करते हो तो चाइना से बहुत बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जो कि आ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर के अंदर एक और कंसोल मिले जो कि हवावे के एंड से हो, और होपफुली इसका प्राइस टैग शायद थोड़ा कम हो। लेकिन इस पॉइंट पर आई बिलीव कि हवावे को, क्योंकि मोबाइल बिजनेस में थोड़ा सा पीछे किया गया है, तो हवावे अपना जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ाएगी, और हो सकता है कि हमें जल्द ही प्लेस्टेशन का एक कंपैटिटर मिले। और मैं प्लेस्टेशन 6 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ हवावे की कोई चीज़ को, तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अभी के लिए ये लीक है और इसने मुझे वाकई एक्साइट किया है। ओके भाई, जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, ये आ रही है आईपैड्स के रिलेटेड, जहां पर आईपैड्स प्रो जो हैं वो पहली डिवाइस बन जाएंगी एप्पल की तरफ से जो कि मिनी एलईडी डिस्प्ले को इतने बड़े स्केल के ऊपर लेकर आएंगी। और 12.9 इंचेस वाला जो आईपैड प्रो है, सपोजिटली इस साल उसको मिनी एलईडी डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो एमोलेड की निस्बत भी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि मिनी एलईडी होने की वजह से ये आपके जो ओवरऑल बॉडी साइज है उसको थोड़ा थिक कर देता है, क्योंकि मिनी एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है वो साइज में थोड़ी बड़ी है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़े हैं, जिसकी वजह से आईपैड प्रो का जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर बढ़ रहा है। ये सुनने में थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आप कंसिडर करें ना कि एप्पल जैसी कंपनी है जो कि बगैर वजह की चीज़ों को छोटा कर रही होती है, तो उस हिसाब से ये उनके लिए एक बड़ी बात है कि वो मिनी एलईडी लगाने के चक्कर में अपना जो आईपैड प्रो की थिकनेस है उसको बढ़ा रहे हैं, वरना जनरली एप्पल ऐसा नहीं करता। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और ये न्यूज है सैमसंग के रिलेटेड। एक चीज जो कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई सोनी फोन क्यों नहीं बना रही है, सोनी फोन की मार्केट में कंपेटिटिव क्यों नहीं है, जिस पे मैं उनको रिप्लाई करता हूं कि भाई सोनी शायद मोबाइल फोन सिर्फ इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं जो वो कर रही है। कैमरास उनके यूज हो रहे होते हैं मोबाइल्स में कैमरास उनके यूज हो रहे हैं, सैमसंग डिस्प्लेस बनाती है। और ये जो अगली खबर है ये सैमसंग के रिलेटेड है कि सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर है। अगर आप बात करते हैं 2020 की, तो सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर्स हैं वो सैमसंग ने बनाए हैं, और सैमसंग अपने प्रोसेसर भी बनाती है, सैमसंग दूसरी कंपनीज को भी बना कर देती है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप बात करते हैं दूसरी कंपनी से प्रोसेसर को खरीदने की, तो वहां पर भी जो सेकंड लार्जेस्ट बायर है वो सैमसंग ही है। तो सैमसंग इतनी ज्यादा डिवाइसेस बना रहा है कि वो खुद भी सबसे ज्यादा बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें बाहर से भी बाय करना पड़ता है ताकि उनकी जो ओवरऑल डिवाइसेस है वो चल सके, क्योंकि सैमसंग लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल्स, पता नहीं क्या क्या बनाता है, घड़ियां, तो हर चीज के लिए आपको एक प्रोसेसर की जरूरत है। तो ये जो चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और लोग कंपनी के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं यार इन्हें मोबाइल बनाना छोड़ दिए तो कंपनी बैठ गई होगी। लेकिन एलजी और सोनी जैसी कंपनीज जो मोबाइल्स नहीं भी बना रही, वो डिस्प्लेज, कैमरा सेंसर्स, प्रोसेसर, इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा पैसे कमा रही हैं, और वो दूसरी कंपनीज को मोबाइल इसलिए बनाने दे रही हैं क्योंकि असल पैसा उस तरफ है। तो अगर कोई कंपनी मोबाइल बना भी देती है डिस्प्ले, तो उन्हें एलजी या सैमसंग से ही आगे लेना है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, अगली न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है एप्पल मैकबुक प्रो के रिलेटेड, जिसके बाद मैं सोच रहा हूं कि ये जो मैकबुक प्रो है इसको टाइम से निकाल दूं, अभी इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सुनने में ये आ रहा है कि एप्पल मैकबुक प्रो 2021 के अंदर जो डिजाइन लेकर आ रही है वो एंटायरली डिफरेंट होने वाला है अपने पुराने डिजाइन से। पहले ये खबर आ रही थी कि एप्पल डिजाइन सेम रखेगा, लेकिन इस बार आपको मैकबुक प्रो 16 इंच में जो एप्पल की एम सीरीज की चिप्स हैं जो एप्पल खुद बनाता है वो दे देंगी। आपका भी जो कंप्यूटर मैक मिनी में है, हाँ मैक मिनी जिसपे एडिट भी होती है वीडियोस, उसमें एप्पल का अपना चिप लगा हुआ है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि एप्पल सिर्फ ना वो चिप को चेंज करेगा
बल्कि आपको जो डिजाइन लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि चीजों को फ्लैट किया जा रहा है, तो ये जिस तरह आईफोन 12 की डिजाइन लैंग्वेज जगह जगह पर चीजें फ्लैट की गई हैं, उसी तरह फ्लैट डिजाइन आएगा। जो आपका ट्रैक पैड है उसको बड़ा किया जा रहा है, और इसके अंदर अब जो चिप की कन्फिगरेशन है वो इंटेल वाली अवेलेबल ही नहीं होगी। आपको एक ही चिप ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि एप्पल का अपना प्रोसेसर होगा, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि अभी इस लैपटॉप के अंदर Core i9 लगा हुआ है, और एप्पल का मैक M1 जो कि उनका बिल्कुल एंट्री लेवल का चिप है, वो और ये करीब करीब हैं। तो सोचे जब एप्पल एक टॉप एंड चिप निकालेगा तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, और काफी एक्साइटिंग है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको टाइम से निकाल दूं, अभी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर ये एक ऐसे मसले को सॉल्व कर देगी जो कि अक्सर लोगों को आता है, और ये मसला है फूली हुई बैटरी का। अक्सर वक्त ऐसा होता है कि हम अपना मोबाइल फोन कहीं पर रखते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, और देखते हैं कि भाई उसकी बैक जो है वो उठ रही है और उसके अंदर से बैटरी फूली हुई निकल रही है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रिसेंटली Xiaomi ने एक पेटेंट फाइल किया है, जहां पर वो अब ये डिटेक्ट कर सकेंगे कि क्या किसी मोबाइल फोन की बैटरी फूल रही है या नहीं, और आपको फूलने से पहले, क्योंकि बैटरी बड़ा स्लो फूलती है, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन ही फूल गई है पूरी, उसकी हेल्थ कम होगी ना, हेल्थ कम होगी, नजर आ जाएगा। तो वो जो चीज है वो आपको पहले ही वार्निंग दे देगी, और उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप उस बैटरी को रिप्लेस करवा लेंगे, ताकि आपकी जो बैक है वो डैमेज ना हो, और खुदा ना खास्ता वैसे भी बैटरी के फटने के भी इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली साइड से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा एक बड़ा यूनिक किस्म का फीचर है, और Xiaomi ने इसको पेटेंट करवाया है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि लोग अक्सर जब भी सोचते हैं ना कि इनोवेशन हो रही है तो दिमाग में एप्पल, सैमसंग आते हैं, लेकिन ये जो चाइनीज कंपनीज हैं ये भी बहुत ज्यादा पेटेंट बना रही हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी बात है। और यही बात है कि Huawei पे बैन भी लगा है कि Huawei के पास 5G के पेटेंट्स बहुत ज्यादा थे, तो उसको रोकने का और कोई तरीका मौजूद नहीं था। ओके, आज की जो फाइनल न्यूज है ये आ रही है उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग की फोल्डेबल डिवाइस को देखकर ये सोच रहे थे कि क्या कभी एप्पल एक फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगा या नहीं। उसका आंसर ये है कि एप्पल भी एक फोल्डेबल फोन पे काम कर रहा है, और उसका नाम जो है वो सपोजिटली आईफोन फ्लिप हो सकता है। ये उनकी टॉप एंड डिवाइस नहीं होगी, तो आपको ये डिवाइस जो है ये काफी हद तक उनकी मिड रेंज सेगमेंट में देखने को मिलेगी, और इसका नाम होने वाला है आईफोन फ्लिप। और इसके अंदर आपको जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा रिफाइंड मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप इसको सैमसंग के फोल्डेबल्स या इवन मोटोरोला के फोल्डेबल से एप्पल का अपना डिजाइन होगा, वो एप्पल का अपना डिजाइन होगा। और सबसे जो बड़ी चीज बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जब आप इस फोन को फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो नहीं होगा। तो ये बड़ा मसला आता है कि जब आप फोल्डेबल मैकेनिज्म बनाते हैं तो उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप रह जाता है, वो गैप यहाँ पर नहीं होगा। और जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये इतने अच्छे लेवल पे अनफोल्ड होगा कि आप इसको एज अ नॉर्मल फोन यूज कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वो जो सेंटर में लाइनें आती हैं, हमने मोटोरोला में देखी थी वो लाइनें थी, तो वो लाइंस यहाँ पर नहीं मौजूद होंगी। और एप्पल इस पे काम कर रहा है, और सपोजिटली ये आईफोन 13 के साथ लॉन्च होगा, तो बड़ा करीब लॉन्चिंग हो सकती है। और इसका जो डिज़ाइन है बताया ये जा रहा है कि उसका डिज़ाइन देखने में, अगर आप कैमरा डिज़ाइन बात करते हैं तो ऐसा ही होगा कि आपका जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है इसको फोल्डेबल बना दिया जाए, और बैक साइड पर यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी जाए जो कि जब ये फोल्ड होगा तो उस टाइम पर नोटिफिकेशन मेन्यू का काम करेगी। आई गेस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो टाइम से लगा दें, कभी कभार हम लेट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये वीडियो जब पोस्ट हो तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएं। असद में लगानी होती हैं, अगर आज आपको टाइम स्टैम्प टाइम पे ना मिली तो आप असद को नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे मसला नहीं है, आप मिल जाएंगी, टाइम से मिलेंगी। टाइम स्टैम्प्स जो है भाई वो डाल दिया करें, लोग कमेंट कर रहे होते हैं। और आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो मुझे बता दें, मैं उठवा देता हूँ, नया कोई लड़का रख लेते हैं। और अगर असद सही है तो फिर भी बता दें। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दिस इज मी एंड असद, बोल दे, एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।